हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। सभी जो होते हैं वो बारात की तैयारियां कर रहे होते हैं कि बारात आने ही वाली होगी, लेकिन बारात में तो बहुत ज़्यादा देरी हो रही है कि तभी संजू जो होती हैं वो एक पुलिस वाले को लेकर वहाँ पर आ जाती हैं। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो एक्सक्यूज़ मांगते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ से नहीं है, ये विदेश से आई है, इसलिए इसने अगर कोई गलती कर दिया तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं पेशे से जो है पंडित जी भी हूँ और मैं सरकारी जॉब भी करता हूँ, इसलिए वो कहते हैं कि जो मैं पंडित जी हूँ, मेरे बड़े भाई जो हैं वो पंडित का काम करते थे, इसलिए वो किसी ज़रूरी काम से आज बाहर गए हैं, इसको लेके मैं यहाँ पर आ गया हूँ। इस लड़की का तो आप शुक्र अदा कीजिए। उधर तभी नक्शे होते हैं वो आ जाते हैं बैंड बाजे वगैरह को लेकर। सभी सोचते हैं कि शायद नैतिक जो है वो आ गए हैं बारात लेकर। सभी बारात के स्वागत की तैयारी में चले जाते हैं बाहर। एक एक करके सभी बाहर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि बारात जो है वो खाली ही आती है, सिर्फ बैंड बाजे वाले होते हैं और घोड़ी जो होती है वो अकेली होती है, उस पर नैतिक नहीं बैठे हुए होते हैं। तभी अक्षरा कहती है कि अभी तो मैं नैतिक से बात कर रही थी, फिर बारात आई तो आई किसकी। उसके बाद वो फ़ोन करती है, कहती हैं कि देखो ना नैतिक, नक्श जो है यहाँ पर खाली घोड़े वगैरह लेके आ गए हैं और तुम यहाँ पर नहीं आए हो, ये सब आखिर हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। परिवार वाले जो होते हैं वो सोचते हैं, कहते हैं कि डुगू आखिर पापा और बारात कहाँ गए, आप ये सब सामान यहाँ पर क्यों लेके आए हो बेटा। तभी डुग्गू जो होते हैं वो कहते हैं कि बारात आएगी नहीं, बारात बल्कि जाएगी, हम यहाँ से मम्मा को लेके जाएंगे। परिवार वाले चुप हो जाते हैं क्योंकि बड़ा अटपटा सा लगता है ऐसा सुनने में कि यहाँ से बारात जाएगी, क्योंकि हमेशा ऐसी होता है कि लड़का बारात लेके आता है ना कि लड़की बारात लेके जाती। नैतिक जो होते हैं वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि मेरी बात कराओ नक्श से। वो कहती है आप वीडियो चैट जो है वो ऑन करो। जैसे ही वीडियो कॉल पे बात होती है वो कहते हैं कि पापा मैं तो कुछ इंटरेस्टिंग सा करना चाहता था जो सबसे हट के हो, क्योंकि हम कब तक पुरानी पीढ़ी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे, कुछ नया भी तो ट्राई करना चाहिए ना। तभी नैतिक जो होते हैं वो पहले तो कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन जैसे ही फ़ोन कटने वाला होता है वो कहते हैं कि हाँ ठीक तो कह रहा है मेरा बेटा, लेके आ जाओ फिर तुम वहाँ से बारात। अक्षरा जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे नैतिक मैं कैसे आऊँगी, भला मैं घोड़े पर कैसे बैठूंगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। सभी परिवार वाले उनकी हंसी बनाने लगते हैं। खैर जैसे तैसे करके पूरा परिवार जो होता है, सिंघाने परिवार भी और दूसरा परिवार भी मान जाते हैं बारात अक्षरा के लेके जाने के लिए। उधर सभी लोग जो होते हैं वो तैयारी में लग जाते हैं। कहते हैं कि अरे हमें तो बहुत सारी तैयारी करनी है बारात के स्वागत के लिए। तो यस जो होते हैं वो कहते हैं कि तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी ज़रूरत का सामान है वो सारा हमने पहले ही अरेंज करके स्टोर रूम में रखा है, सिर्फ आपको स्टोर रूम से ज़रूरत के हिसाब से अपना सामान निकाल के लेके आना होगा। उधर दूसरे परिवार वाले जो होते हैं वो कहते हैं कि चलो चलो जल्दी से बस ऐसा करते हैं, हमें तो कुछ तैयारी करने की ज़रूरत है ही नहीं, हम तो सब लोग तैयार हैं, अभी हम यहाँ से ऐसे ही बारात लेके निकल जाते हैं। राष्ट्रीय जो होती है वो कहते हैं कि हाँ हाँ पहली बार मैं अपनी बेटी की बारात लेके जा रही हूँ। लेकिन अक्षरा अभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है बारात को लेके जाने के लिए, क्योंकि उसे बड़ा अजीब सा लग रहा होता है। कहती है कि पूरा रोड क्रॉस करके जाना होगा। तो संजू जो होती है वो अंदर चले जाती है वॉशरूम। सभी जो होते हैं यहाँ से बारात लेके निकल जाते हैं। संजू जो होती है वो अंदर ही बंद हो जाती है। वर्षा बाहर से ताला लगा देती है क्योंकि बारात निकलने वाली होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से घर खुला हुआ रह जाए। अक्षर जो होती हैं वो जैसे तैसे करके घोड़ी पे बैठ जाते हैं। घोड़ी जो होती है वो हिलने लगती है। पहले घोड़ी को दाल वगैरह खिलाते हैं। अक्षरा पहले वहीं पर ही डर जाती है कि घोड़ी तो है हिल रही है। नक्श होते हैं वो कहते हैं कि मम्मी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कार नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ होकर चलेगी, ये हिलेगी भी डुलेगी भी और आगे पीछे भी होगी। अक्षरा कहती है कि कहीं मुझे गिर न दे, मेरी बेइज्जती ना कर दे। डुगू जो होते हैं वो कहते हैं कि मम्मा कैसे गिर जाओगी, आप आपके साइड में तो मैं भी चल रहा हूँ ना, आपको टेंशन लेने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अक्षरा जो होती है फाइनली अपनी बारात लेके निकल जाती है। घोड़ी पर सवार होकर इतनी खूबसूरत लग रही होती है। उधर संजू बेचारी आवाज़ लगाती हैं, लेकिन उसकी बात को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर किसी को आवाज़ नहीं जाती है। उनका फ़ोन जो होता है वो उन्होंने पहले ही स्विच ऑफ कर देता है। वो कहती है कि अब हम फ़ोन मिलाएं तो मिलाएं किसको। अक्षरा जो होती हैं वो घबरा रही होती हैं। तभी उनके बेटे जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे मम्मा क्यों घबरा रही हो, थोड़ी स्माइल करो ना, ताकि हमारे फ़ोटोज़ जो हैं वो भी अच्छे आएँ। पूरा परिवार धूमधाम से डांस करते हुए बारात को निकाल लेते हैं। किसी को संजू की याद नहीं आती है, संजू बेचारी कहाँ है। सिर्फ यश ही होते हैं जो संजू को बार बार याद कर रहे होते हैं। एक बार ये नक्श को याद आती है कि संजू कहाँ है। तभी अनन्या जो होती है वो कहती है कि नाच रही होगी इधर उधर, या संजू से कहीं यश से कहीं छुप के बैठ के बात कर रही होगी। लेकिन संजू जो होती है वो बार बार सभी को फ़ोन मिलाती है, उसका फ़ोन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता। बारात दरवाजे पर पहुंच जाती है, जहां पर इनके स्वागत के लिए पूरा परिवार जो होता है वो बाहर आ जाता है। उधर संजू बेचारी फंसी हुई होती है। बारात के वेलकम के लिए सभी लोग बाहर आ जाते हैं। उसके बाद जयमाला होती है। कभी अक्षरा पीछे हो जाते हैं तो कभी नैतिक जी पीछे हो जाते हैं, एक दूसरे को माला नहीं डाल पाते। तभी इनके घर के जो बड़े होते हैं वो कहते हैं कि बेटा ऐसे तो पूरी रात निकल जाएगी, किसी एक को तो झुकना होगा ना। फिर दोनों ही एक दूसरे की तरफ को निगाहें और सिर दोनों झुका लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।